दोस्तों, नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो बस एक बिजनेसमैन बन सकता है। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और ये 10% लोग नौकरी तो बिल्कुल नहीं करते। और यही सब चीजें सुनने के बाद आप एक स्टार्टअप या एक बिजनेस करने का सोचते हैं, और अब तक की आपकी जितनी भी सेविंग्स होती है वो सबको इकट्ठा करके अपने रिलेटिव से थोड़ा लेके, अपने फ्रेंड से थोड़ा लेके एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। बट क्या हो अगर वो स्टार्टअप या वो बिजनेस चले ही ना? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 4 स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बताऊंगा, और ऐसे 4 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि अगर आप इन्वेस्ट करें या फिर उसमें बिजनेस स्टार्ट करें तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। 100% गारंटी के साथ आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उस बिजनेस में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में और जानते हैं कौन कौन से वो 4 ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज है। तो दोस्तों, पहला जो बिजनेस आइडिया या फिर ऐसा बिजनेस सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का। Amazon, इस कंपनी की स्टार्टिंग इंडिया में 2013 जून में हुई थी और कुछ ही सालों में हजारों करोड़ का बिजनेस करने लगी। फ्लिपकार्ट इंडिया में अक्टूबर 2007 में बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था और फिलहाल ये एक साल में 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ठीक इसी तरह स्विगी की शुरुआत इंडिया में 2014 में हुई थी और 2022 में यह 10 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी है, यानी कि 80,000 करोड़ की। अगर हम ज़ेप्टो या रैपिडो, डेंजो, ग्रोफर जैसे डिलीवरी एप्स के बारे में बात करें तो ये सभी कंपनियां भी हाल ही में शुरू हुई है और इन्होंने बहुत सुपरसोनिक स्पीड से इंडिया में ग्रो करा और हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है। ये कंपनियां की करती क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी कंपनियां लगभग सेम काम करती है। किसी एक प्रोडक्ट को एक जगह से किसी दूसरी जगह डिलीवर करती है और बीच में अपना एक कमीशन चार्ज करती है। इसी वजह से आज इतनी तेजी से इंडिया में ग्रो कर रही है और इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या आपने कभी सोचा है ये जो प्रोडक्ट्स कंपनियां सेल कर रही है क्या पहले कभी मार्केट में नहीं थे? क्या ये अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इन कंपनीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कंज्यूमर्स को और बायर्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इन कंपनीज ने बायर्स और कस्टमर्स के लिए मार्केट प्लेस बहुत इजी कर दिया है। कंज्यूमर्स के लिए मार्केट आसान हो गई और बायर्स के लिए परेशानी कम हो गई। घर से बाहर जाना, भीड़ में खरीदारी करना, मोल भाव करना, समय बर्बाद करना, आखिरकार ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तुम्हें भूख लगती है लेकिन बाहर नहीं जाना चाहते, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम स्विगी या जोमेटो का आता है। एक व्यक्ति जो आपके लिए एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस खाना ले आएगा। ये भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ही है। पहले हमें कहीं जाने के लिए अपने पर्सनल व्हीकल या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता था। आज कहीं जाने के लिए सबसे पहले उबर या ओला का नाम दिमाग में आता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ऐसा सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। आप सबको पता होगा कि इस टाइम में एजुकेशन सेक्टर कितना ज्यादा बूम कर रहा है। बायजूस जैसी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए। बायजूस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया और इसमें टेक्नोलॉजीज का भी कितना इन्वॉल्वमेंट आ गया। बायजूस की ऐप आ गई है और भी कितनी सारी इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रखी है आज के टाइम में। एडा 24, फिजिक्स वाला, अपग्रेड, ऐसी कितनी ही सारी बड़ी बड़ी एजुकेशन सेक्टर की कंपनीज है जो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रही है इस टाइम पे। तो अगर आप भी एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा पैशनेट है, आपको भी अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना और ट्यूशंस देना या फिर ऐसी छोटी छोटी क्लासेस देना, तो आप भी इस सेक्टर में या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने खुद की एक छोटा सा एजुकेशन फर्म स्टार्ट कर सकते हैं और एक कुछ समय में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। आप चाहे तो छोटी सी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग एसएससी, नीट वगैरह की कोचिंग प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये एक सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप या बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको नो डाउट ही और ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप अपना कोचिंग सेंटर वगैरह भी स्टार्ट नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आपका अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। जी हाँ, जैसे मैंने अभी फिजिक्स वल्ला की बात करी थी, तो फिजिक्स वल्ला आखिर में एक यूट्यूब चैनल से ही स्टार्ट हुआ था जो आज जाकर के इतनी बड़ी कंपनी बन गया, इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी कोचिंग, जैसे नीट की कोचिंग कराना है, एसएससी की कोचिंग कराना, उससे रिलेटेड छोटी छोटी टॉपिक्स की वीडियो बना के स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपका यूट्यूब चैनल 100% श्योरिटी के साथ ग्रो करेगा कुछ टाइम बाद और वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है।
दोस्तों खाना किसको पसंद नहीं है, इनफैक्ट मुझे भी खाना बहुत पसंद है। और ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा कि रोज रोज घर का खाना खा करके आप भी कहीं ना कहीं बोर हो ही जाते होंगे। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बाहर से कुछ खाने का ट्राई करते हैं, फिर आप अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, जोमेटो ओपन करते हैं, स्विगी ओपन करते हैं, या फिर डायरेक्ट किसी बाहर आउटलेट जाके, रेस्टोरेंट जाके, होटल जाते कि कुछ अच्छा सा खा पी करके एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो ऐसा सेक्टर है वो है फूड एंड बेवरेजेस का सेक्टर, जिसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको एक FSSAI से एक फूड सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके आप रेडी टू गो हैं। अब या तो आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, छोटा सा फूड स्टॉल ओपन कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप घर से कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब तो स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने काम इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इन प्लेटफॉर्म से अपना अकाउंट बनाना है, अपना जो फूड आप सेल करना चाह रहे हो वो प्रिपेयर करना है, और डिलीवरी बॉय आपके घर आकर के वो फूड लेकर के जाएगा और डिलीवर करके आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना खाना बनाना है और बस अपने प्रॉफिट का प्लान। और दोस्तों अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप इसमें YouTube पे, जी हाँ, YouTube पे अपने चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप कुकिंग की वीडियोस बना सकते हैं। और अगर आपका YouTube चैनल हो अच्छा चला, जो कि मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट YouTube पे जितने भी फूड चैनल्स हैं, कुकिंग चैनल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे चलते हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप YouTube के ज़रिए से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका फूड और बेवरेजेस में अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कुछ स्टार्ट करना है। 1947 में स्वतंत्रता के समय जनसंख्या 39 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 141 करोड़ हो गई, यानी 75 इयर्स में 100 करोड़ लोग बढ़ गए। कंज्यूमर्स की संख्या तो बढ़ी, लेकिन जो जमीनें हैं वो सीमित ही रहनी। उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारतीय किसानों को सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक तकनीकियों के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज करना भी बताया गया। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जैसी चीजों में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया, जिसकी वजह से घर घर में RO यूज होने लगे। और ये सभी बदलाव हमारे जीवन में हजारों बीमारियों का कारण बन गए, जिन बीमारियों के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, आज वो हमारे घर में आम सी हो गई है। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसे मरीज आपको हर घर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे में हेल्थ एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसमें आपको कभी लॉस देखने के लिए नहीं मिल सकता। रियलिटी में कोविड महामारी ने लोगों को अच्छी तरह से सिखा दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना और पॉलिसी बीमा लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, जैसे कि नेटमेट, फार्मेसी, टाटा MG, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और इसमें आपको कभी लॉस भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 4 ऐसे सेक्टर्स जिसमें आप इन्वेस्ट करके या फिर अपना छोटा मोटा कोई स्टार्टअप या बिजनेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और 100% श्योरिटी के साथ है ये सेक्टर आपको कभी लॉस दे ही नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं सच है कि आपको मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, ऐसा ही इन बिजनेसेस के साथ भी है। आपको यहाँ भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप इन बिजनेसेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इन बिजनेसेस में ट्राई करें, कोशिश करें, तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज और नई नई चीजें सीखने के लिए सीखो ऐप को देखते रहिए। मेरा नाम है विवेक। थैंक यू सो मच।